जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग, आज का रोचक प्रसंग, चमत्कारिक प्रसंग शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से संभव हो पा रहा है। सभी जो हनुमान भक्त हैं उनके लिए एक बाबा जी का आशीर्वाद कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हो सके तो बाबा जी का छवि चित्र अपने समक्ष रखें ताकि आप सभी को हनुमान चालीसा पढ़ने का जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं और बाबा जी का छवि चित्र आपके समक्ष होता है तो बाबा जी स्वयं हनुमान चालीसा के पाठ को आपके मुखारविंद से सुनते हैं और आपको उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। तो करते हैं आज का प्रसंग शुरू, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही रोचक प्रसंग है। महाराज जी प्राय अपने भक्तों के साथ में लंबी लंबी तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे और कुछ भक्त तो ऐसे थे कि बिना कुछ कहे सुने महाराज जी के साथ चल देते थे। उनमें से एक ऐसा ही भक्त था जो भले ही चाहे उसे किसी से पैसे उधार लेने हो या फिर कपड़े उधार लेने हो, वह महाराज जी के साथ चल दिया करता था। एक बार महाराज जी ने उसे बद्रीनाथ की यात्रा पर चलने को कहा। इस यात्रा पर जाने से पहले उसने घर के पूजा मंडप में रखे बाबा के एक छोटे से चित्र की तरफ संकेत करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यदि किसी कारणवश मेरी अनुपस्थिति में कोई खबर देना चाहो तो बाबा के चित्र से ही कह देना, वह खबर मुझे मिल जाएगी क्योंकि बाबा जी के साथ मैं यात्रा में ही रहूँगा। कुछ दिनों बाद बाबा जी जब यात्रा में चलने की तैयारी करने लगे और जब वो हिमालय में पहुँचे तभी उन्होंने उस भक्त से पूछा, तू मेरे साथ क्यों आया है? भक्त ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं आपके कहने पर ही आया हूँ महाराज। तो महाराज जी ने कहा, तेरे घर में दाल आटा आदि कुछ भी नहीं है, तेरी पत्नी को चिंता हो रही है, वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है और तू इतनी दूर मेरे साथ आ गया। कम से कम आने से पूर्व उनके खाने का प्रबंध तो कर देना चाहिए था तुम्हें। महाराज जी ने ऐसा उस भक्त से कहा। लेकिन होता क्या था, महाराज जी की उपस्थिति में लोग इतने भाव विभोर रहते थे कि उन पर नशे जैसा असर रहा करता था। वे चिंता मुक्त रहते क्योंकि उन्हें विश्वास होता था कि महाराज जी उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार की देखभाल कर रहे होंगे। वह भक्त चिंता मुक्त था। बाबा से डांट फटकार सुनने के आधे घंटे बाद ही बाबा बोल उठे। बाबा ने उसे खूब डांटा। डांटने के बाद फिर बाबा उसके पास गए और बोल उठे, खाना आ गया है, उनको खाना मिल गया है, कश्मीरी माई ने दे दिया है उनको खाना, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है अब। इतना कहने के बाद वो सभी लोग यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते जब वो यात्रा करके अपने घर वापस पहुंचते हैं तो घर वापस आने पर उस भक्त ने जब अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया, जब घर में एक भी दाना नहीं रह गया था तो वह महाराज जी के चित्र के सामने गई और घर का हाल बताया। बोली, महाराज जी घर में एक दाना भी नहीं रह गया है। कुछ ही मिनटों बाद उनकी पत्नी बोल रही हैं, उस भक्त की पत्नी बोल रही हैं कि कुछ ही मिनटों बाद एक उनके जो घर के पास में एक पड़ोसन थी, वो धनी पड़ोसन थी, वो आटा चावल दाल की बोरियां लिए उनके घर में आ गई। वह मुझे अपनी पुत्री के समान ही मानती हैं। पहले से भी उनका व्यवहार अच्छा रहा होगा तो वो जो सेठानी थी, जो पड़ोसन थी, वो वहाँ पर आई और उन्होंने उनको आटा चावल दाल सभी कुछ दिया। फिर मैं महाराज जी के चित्र के पास गई। ये फिर वो जो भक्त की धर्मपत्नी है वो कहती हैं, फिर जब मैं महाराज जी के चित्र के पास गई और मैंने महाराज जी को जाकर धन्यवाद
दिया। तो इस तरह से महाराज जी अपने भक्तों की व्यथा को समझ जाते थे और उसका निवारण उसी समय कर दिया करते थे। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। आपने पूरा प्रसंग अच्छे से सुना, ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।